एक बात जान लीजिए, हर एक आदमी को अस्तित्व बोध होता है। हम जानवर को भी होता है, पेड़ों को भी होता है। हम ये सृष्टि की लीला, वही परमात्मा यूनिट माइंड में आया, इकाई में आया है तो कहता है हम। आदमी में ज्यादा हो गया, समझता जाना है ये। तो इंसान में अस्तित्व बोध है। आप सामने शीशा रहेगा तो बाएं से घूम जाइएगा, गड़ेगा। जानवर भी घूमते हैं, वो भी बचते हैं। अस्तित्व बोध है। जब अस्तित्व बोध अपनी सीमाओं से ऊपर चला जाता है तब इसको कहते हैं अहंकार। अब अहम भाव आकार ले लिया। ये अहंकार सवाल क्या था? जब अहंकार हो ही गया तो आपको तो समझ ही खत्म हो गई, तबे ना अहंकार हुआ। सांस, अच्छा एक बात बताइए, सांस आ रही है, जा रही है, नहीं आवे तब? सांस आ रही है, जा रही है, हम लोगों का कोई प्रयास नहीं है उसमें, अन्य आवे तब? इतना ही वो फुटानी आवता जाता, दूसरा जो मौन से वही वो फुटानी। देखिए नहीं समझ रहा है, अहंकारी हो गया वो, तो कहां समझ आएगी उसको? और इसलिए कहा जाता है अहंकार परमात्मा का भोजन है। होगा ही होगा। हम मालिक हैं इस हॉल के, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप मालिक बन के घूम रहे हैं, गड़बड़ी तो होगी होगी। वह परमात्मा मूल करता है, वही करता है, बाकी सब कर्म है। वह परमात्मा मूल करता है, हम लोग अपने लोग करता बूझ लेंगे। एक दिन तो जाना पड़ेगा, तो रोना पड़ेगा ही ना। तो अहंकारी को समझ कहां से आएगी? उसको समझ देनी पड़ती है। समझ परिवेश भी देता है, लोग भी देते हैं, काल भी देता है, समय भी देता है, गुरु तो देते ही देते हैं। लेकिन गुरु से सानिध्य रहेगा तब ना। जी, ये जिज्ञासा नहीं है, प्रार्थना है पटना में और भी संगोष्ठी हो, इस अपेक्षा की स्वीकृति मिले। पूरी स्वीकृति है। देखिए हम धरती से जाने वाले लोग हैं। एक दिन पटना में एक ऐसा भी समय था जब मैं पटना कंट्रोल रूम में आया था बदल के बाहर से, तो पटना में एक भी शिवसे से नहीं थे। 1988 में। अब ये स्थिति है, मैं चोरी से आता हूं, चोरी से जाता हूं, साला चोर हो गए हम। मेरी स्थिति बड़ी बुरी है, बकरा अपनी जाल में फंस गया है। मैं बिहार नहीं जा सकता, कोई कार्यक्रम नहीं करता हूं, यूपी नहीं जा सकता, बंगाल नहीं जा सकता, झारखंड में भी नहीं जा सकता। मकड़ा अपने जाल में बैठ फंस बना के, अपना ही जाल बना हुआ है मेरा, मैं फंस गया हूं, रो रहा हूं। कोई मेरा रोना मैंने सोचता नहीं कि साहब रो रहे हैं, आइए ना मेरे, आइए ना मेरे। आज तेरी की गजब वाला भाई, तुम बोला तो हमको आ नहीं सकते क्या? 70 साल में भी ससुरा से हमको बुलाता। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन आप अनुशासित रहे तब ना। मैं उधर आके गलती से चला गया तो थोड़ी देर के बाद आप लोग देखिएगा कि मैं मजनू की तरफ बाहर आ रहा हूं। कुर्ता नहीं है, आधा पैजामा है। भाई मैं आपका भाई हूं, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं। आदमी की तरह बात करिए। कोई देर नोचेगा, कोई गोल नोचेगा, साला मैं जाता ही नहीं। एक बार जब वसीम जी जा रहे थे, मोतिहारी में लिख कर गया कि मैं जा रहा हूं। ट्रेन में बाहर निकले, भीड़ थी, हम कहा जाए देखिए ना, मुझे तो हिले दिखे ना होंगे। पीठ पर महिलाओं ने दे मुक्का, दे मुक्का, दे मुक्का। ये है बने मुहा। मैंने वहां मुझे जाए नहीं खेते थे हमने के छिपा में। मोतिहारी में भोजपुरी बोली जाती है। एक बार टाटा में ही पिटा गया, रोक रहे थे, नहीं डब्बा में नहीं जाना, डब्बा में नहीं जाना, ट्रेन वहां 20 मिनट रुकती है टाटा में। कुटा मस किया इतना सा, इनको भी पता नहीं, बुरा नहीं लगता होगा, महिलाएं मार रही थी।
चलिए, पटना की संगोष्ठी में, पटना तो मेरी कर्मभूमि ही रही है, जन्मभूमि भी रही है। सिवान का रहने वाला हूं तो बिहारी का हूं। इस संगोष्ठी में, इस कार्यशाला में आप आए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको हुई हो नहीं या नहीं हुई हो, मुझको तो हुई है। कई वर्षों के बाद मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद तो पटना मुश्किल से 2 दिन के लिए आया और गया। फिर आप बुलाएंगे, अनुशासित रहेंगे तो मैं आऊंगा, अनुशासन तोड़ेंगे तो मैं तो 32 साल प्रशासन में रहा हूं, अनुशासन भंग मुझको पसंद नहीं है। अब वैसे भी अव्यवस्था होती। पटना के लोगों की तरफ से आश्वासन देते हैं अनुशासन का, क्या आपके बिहार में साहब को आज पता चल रहा होगा कि हम लोग अनुशासित हो गए? हमें आज तो लगा। थैंक यू। कहा है कि एक बार मैं लवली के यहाँ आया, लिख कर गया कि मैं समाचार फैल गया, चप्पे जप्पी में जासूस रहते, फैल गया। करीब 1500 आदमी इसके फाटक पर चले आए अपार्टमेंट के। अब अपार्टमेंट का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब बाहर, कोई ना घुस रहा है ना निकल रहा है। हम 1500 रुपया निकाल के दिया कि लड्डू ला के बांटो, सारा सब लड्डू खा लिया, खसक को नहीं किया। अब क्या करें बोलिए? हनुमान जी को लड्डू खिलाए तो काम हो जाता है। शिव से पैसा है कि लड्डू खा लेगा और घसक वो नहीं करेगा। चलिए, मैं शिव का शिष्य हरिदान अनधिकार आपको खुशियों का आशीर्वाद देता हूं। आपके जीवन के दुख कम हो जाए, ये अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं। आप सानंद रहें और शिव की ओर 2 कदम चलें। आप जब भी 1 कदम चलेंगे, मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा, इसका वादा है। आपको प्रणाम।